हे गाइस, हम अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ एक स्पेशल टॉपिक पे। वो है आईबीपीएस एसओ में जो एएफओ का एग्जाम होता है उसके बारे में। तो मैं आप लोगों को बेस्ट सोर्स, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या होती है, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप लोग यदि उनको रेडी कर लेते हो अच्छे से तो आप अपने मीन्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पर जो उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम पैटर्न प्री और मेंस होता है। प्री और मेंस होता है जिसमें आपको प्री में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग नॉर्मली जैसे हमारे पीओ में आती वैसी आती, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और उनकी मार्किंग अलग अलग रहती है। ठीक है। तो इंग्लिश के आप देख रहे होगे 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 40 मिनट मिलते हैं। मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट, और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट। ऐसे करके आपको 150 क्वेश्चन होते हैं 125 मार्क्स के। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे मेंस में। तो मेंस में हमारा सिर्फ आता है एग्रीकल्चर। ठीक है। वो भी 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, आपको 45 मिनट मिलते हैं। और यही जो चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारी फाइनली कट ऑफ बनती है, फाइनली मेरिट बनती है। ठीक है। तो हम इसमें जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे हमारे सिलेक्शन के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। और जब फाइनली जब मेंस हो जाता है और इंटरव्यू हो जाता है तो इनके जो मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं ना वो 80 और 20 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। ऐसे करके हमारी 100 मार्क्स से हमारी फाइनली मेरिट तैयार होती है, जिससे हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक है। जैसे कि कट ऑफ की बात करें तो मैं जनरल के कट ऑफ के बारे में बता देती हूँ कि इसका जो प्री का जनरल का कट ऑफ है ना वो 21.75 गया हुआ था। ये 2022 की बात है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम मेंस की बात करें तो इसका कट ऑफ जो था वो 27.25 गया था। ये मैं जनरल वालों के लिए बात कर रही हूँ, तो बाकी एसटी एससी और ओबीसी अपने आप को इससे कम ही रखेंगे। ठीक है। तो ये मैंने मैक्स की बात कर ली है। तो आप कोशिश करो कि जब आपके कट ऑफ 27.25 गया तो आप इससे 8-10 नंबर ज़्यादा ही लेकर आना। ठीक है। क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनने वाली है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि मैं आप लोग को बेस्ट सोर्स के साथ साथ ये बताने वाली हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक की बात करें तो ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक। जितना भी मैंने सर्च किया है कि एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो ये मैंने 10 टॉपिक आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर का करंट अफेयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। इसके अलावा बाकी के जितने भी टॉपिक हैं ये मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो और उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। और जो सोर्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना उस सोर्स में भी इन पर्टिकुलर टॉपिक की आपको 8 से 10 क्विजेस मिलेंगी, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। और यदि बेस्ट सोर्स की बात करें तो गाइडली ने आप लोगों के लिए एएफओ के लिए बंडल और मॉक टेस्ट दोनों ही लॉन्च किए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको कैसे कैसे आपके पीडीएफ में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्री और मेंस की अपनी क्विज़ कैसे ओपन कर सकते हो और उससे अपने टेस्ट दे सकते हो। और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट जो आप लोग को 60 मॉक मिले हुए हैं मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा है ये और बहुत ज़्यादा सही है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो अब मैं आप लोग को स्क्रीन में ले जाके ये बताने वाली हूँ। ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ले चलती हूँ। जो जो चीज़ें मैंने आपको शीट में बताई थी अब मैं स्क्रीन में आपको बताती हूँ कि सब चीज़ें आपको कैसे मिलेगी। सबसे पहले आप अपना गाइडली ओपन करना, मेरे में ये ओपन है। आप अपने यहाँ पीडीएफ कोर्सेज में जाओगे और आईबीपीएस एसओ बंडल में जाओगे तो ये आपका एएफओ क्रैकर प्री और मेंस का पीडीएफ है ये। ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऐसी स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। तो पहला तो मॉक मॉक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको प्री और मेंस के मॉक मिलेंगे। ठीक है। तो प्री के आईबीपीएस एसओ के जो प्री होते हैं वो नॉर्मली सबके सेम ही होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे प्री के मॉक हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का एग्रीकल्चर ऑफिसर्स लोग का जो मेंस रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 50 मॉक मिले हुए हैं। ठीक है। ये पूरे के पूरे 50 मॉक है और वैसे ही जैसे आपके एग्जाम में रहते हैं 50 मॉक हैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे मॉक जो है दे सकते हो, अभी से ही देना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सारे मॉक यहाँ पे एक्सेस। ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है ना उस के बाद बात करें हम पीडीएफ कोर्सेज की कि आपको डेली वाइज टारगेट वाला पीडीएफ जो मैं बता रही थी, तो ये एग्जाम पीडीएफ जो है ये प्री के लिए है। ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 30 डे का टारगेट है। पर डे आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में, ये टेस्ट फॉर्मेट में आप देना चाहो तो, और ये है आपका वीडियो सोल्यूशन। जो सबसे बेहतर चीज़ है कि आपको यदि कोई किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आप अपने वीडियो सोल्यूशन को देख के सीख सकते हो उसको। ठीक है? यदि कोई क्वेश्चन आपको टफ लगा है या बन, उसके बाद आते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ में जो कि है आपका मेंस। और मेंस का पीडीएफ कोर्स कैसे एक्सेस हो, देखिए आप यहाँ जाओगे तो ये मेंस है आपका। और इसमें जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक बताए थे, जैसे मैंने बोला कि एग्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने 10 टॉपिक में एग्रोनॉमी लिखा था। ठीक है। तो देखो आप लोग को एग्रोनॉमी के
जितनी भी क्विज़ेस हैं, सारी की सारी क्विज़ेस आप यहाँ से क्विज़ दे सकते हो। बनता है तो करना, नहीं बनता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है? और जाके उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था एनिमल हस्बेंड्री का, जैसे मैंने ये टॉपिक देखिए यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के आप लोगों को सारे के सारे क्विज़ मिले हुए हैं, ठीक है? और सारे ओपन भी हैं, तो आप अभी से ही अपनी ये क्विज़ देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा यदि मैं बात करूँ जैसे स्कीम्स के लिए है ना? इसमें भी आप लोगों को टेस्ट मिले हुए हैं। सारे के सारे टेस्ट हैं, आप यहाँ से अपनी पर्टिकुलर टॉपिक की पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने बोला था इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे दी हुई है। फुल लेंथ है, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज़ है सारी चीज़ें और एक्सेस है, सबसे अच्छी बात ये है। तो आप अभी से यदि आज से स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से ये टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? करके यहाँ पे आपको 3000 समथिंग क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं और बाकी जो आपका मॉक है उसमें तो आप लोग को 50 मार्क मिले ही हुए हैं 60 क्वेश्चन के, तो आप देख ही सकते हो कि वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन कवर हुए होंगे, ठीक है? ये ओवरऑल था जो मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो डेली टारगेट से, मेंस के पीडीएफ से। और कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग, तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।